परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी जन परमेश्वर की तालियों के साथ धन्यवाद करें, हालेलुया, तारीफ करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है। परमेश्वर आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, यदि आज आप दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है, आज का वचन आपके लिए है। आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आगे सभी जन आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए, अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? यदि इस समय में दुखों में है, तकलीफ़ों में है, आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, आप सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये सब क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही जो मैंने सोचा नहीं था, और वो आपके साथ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ अपोजिट्स आज आपके जीवन में हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो सब कुछ आपके साथ में क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, गलत हो रहा है, और आप सोच रहे कि क्या प्रभु मेरे साथ है? आप आज संदेह करें कि क्या प्रभु मेरी लड़ाई को लड़ेगा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा? यस, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे परमेश्वर से, प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता में लिखा है एक वचन कि जितने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसके निकट आते हैं और पुकारते हैं, वो भी कैसे पुकारते हैं? पूरे दिल के साथ, पूरे टूटे मन के साथ, सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ, समर्पण के साथ, पूरी तरह से विश्वास के साथ, और सिर्फ नॉर्मल विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ जितने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है कि सचमुच में प्रभु उनके साथ खड़ा रहता है, प्रभु उनके साथ साथ चलता है। प्रभु कहता है मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु उनका हाथ नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई बार क्या होता है, आप सच्चे होते हैं लेकिन सब कुछ अपोजिट हो जाता है आपके जीवन में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और इसलिए आप सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, मेरे जीवन में क्या सब कुछ बदलेगा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने प्रभु को सच्चाई के साथ पुकारते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु दूर नहीं है आपसे, परमेश्वर दूर नहीं है, बस आपको विश्वास से परमेश्वर के निकट आना है। क्या आज आप अपने परिवार को लेकर परेशान हैं? क्या आज आपका जमीन जायदाद उसको लेकर परेशान है? क्या आप इस समय में बीमारी में हैं, ग्रसित हैं, दर्दों में हैं, जकड़े हुए हैं? क्या बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आपको अद्भुत रीति से आज़ाद करने जा रहा है। आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सचमुच ये वचन जो है कितना शांति देता है कि जितने प्रभु यीशु मसीह को कैसे पुकारते हैं, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ पुकारते हैं, प्रभु उनके पास खड़ा रहता है। हालेलुया। हो सकता है इस समय में आप रो रहे हैं, हो सकता है इस समय में आप दुखी हैं, परेशान हैं इस समय में, और कोई आपके सुनने वाला नहीं। आप सोच रहे मैं किससे बात करूं, मैं किससे अपना दिल खोलूं, किससे बात कहूं? तो वो है यीशु मसीह। आइए सभी जन यीशु मसीह के पास आकर उनसे बात करना शुरू करें। आइए सभी जन पुकारना शुरू करें, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तेरी सुनूंगा। वो कह रहा है कि मैं तेरी सुनकर मैं तुझे सॉल्यूशन दूंगा। हालेलुया। यदि आज आप रो रहे हैं और आप कमजोरी भी महसूस कर रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, हर दिन बीमार होते चले जा रहे हैं, आप हर दिन आप परेशानी में चल रहे हैं और बीमार भी होते जा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोले कि क्या करूं, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके दुख में, आपके दर्द में भी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी ओर ध्यान देने वाला नहीं है, कोई मेरी बात को मानने वाला नहीं। हो सकता है इस समय में आप हार की कगार पर आ गए हैं, हो सकता है इस समय में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। तो प्रभु परमेश्वर आपसे कहते कि मैं तेरे पास खड़ा हूँ। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरे पास खड़ा हूँ। वह दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जो हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, वो आपके निकट रहेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो इसलिए जो आज आपके जीवन में कुछ भी आपके लाइफ में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम, जो समस्या आई हैं, तो आज यीशु के करीब आए। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कितनी परेशानी आई थी,
हर एक बातों में परेशानी आई है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं आई। हालेलुया। जब देखते हैं भाई के साथ तो वहाँ पर परेशानी आई, जब देखते हैं परिवार के साथ तो वहाँ पर भी परेशानी आई, राजाओं के बीच में देखते हैं तो जो वहाँ पर था तो वहाँ पर भी परेशानी आई, और देखते उसके रिश्ते में घर परिवार में तो उसका खुद का बेटा उसका विरोधी बन गया तो उसको मारना चाहता था। देखो कहाँ तक परेशानी आई है, हर जगह परेशानी आई है। परमेश्वर के मंदिर में वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों परेशानी, धोखा देने वाले, बहुत सारे गलत सलाह देने वाले, बहुत सारी चीज़ों को उसने सामना किया, लेकिन वो परमेश्वर पर आस लगाए रहा। वो परमेश्वर को, सबसे बड़ी बात जो है उसने पुकारना नहीं छोड़ा। आज आप क्या करते हैं, जब परेशानी आती है तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, समस्याएं आती हैं तो आप घुटने टेकना छोड़ देते हैं, जब समय पूरा बोझ आ जाता है तो आप प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। आपको और प्रार्थना करना है, आपको और प्रभु के आगे बैठना है और घुटने टेकना है, टेक लगाना है। आज आपने बोला कि प्रभु तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरा मुसीबत में साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। कई लोग जब मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम आती है तब जाके प्रार्थना करते हैं। देखिए जब आप हर दिन प्रार्थना करेंगे तो, जब आपकी हर दिन की आदतें प्रार्थना करने वाली बन जाएगी तो परमेश्वर को जो लोग खोजते प्रभु उनके साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर ने दानियल को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि हर दिन 3 बार वो प्रार्थना करता था बराबर। और कहाँ से निकाला? शेरों की मान में चला गया था और वहां से परमेश्वर ने उसे निकाला। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि शेरों की मान में भी परमेश्वर वहीं पर साथ ही खड़ा था। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज दुख में, तकलीफों में, मुसीबत में भी आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज आपका बेशक, आज आपका दिल सच्चा होना जरूरी है, सच्चा होना चाहिए। आज अपने आप को समर्पण करें, हर दिन उसकी उपस्थिति में बढ़ें, प्रार्थना करें, संगति करें। हालेलुया। और प्रार्थना करना ना छोड़ें। सिर्फ मुसीबत के समय प्रार्थना नहीं, आपको हर दिन प्रार्थना करनी है, और तब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलेंगे, गुड न्यूज़ आपके जीवन में आएंगे। धीरज धरें, बाढ़ जो है वेट करें, प्रार्थना करें, अपना बेस्ट दें, परमेश्वर के पीछे चलें और काम में लग जाएं। हालेलुया। इधर उधर की चीज़ों को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जो आज आपकी लाइफ में हुआ सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और सब ये याद रखिए, परमेश्वर मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आई नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। आप अकेले नहीं हैं। जब आज आप पुकारेंगे, दुखों के बीच में हैं तो पुकारें, बीमारी में तो पुकारें, चिंताएं बाढ़ के समान आ गई है तो पुकारना ना छोड़ें, लगातार पुकारें। वो उत्तर देने के लिए आ रहा है आपको यीशु के नाम में। परमेश्वर आज आपको उत्तर देने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने के लिए आ रहे हैं। आपको उत्तर देंगे, प्रतिफल देंगे, गवाही के साथ आपको तैयार कर रहे, गवाही के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। बोलो आमीन। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो आपकी कल्पना से भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को तैयार कर रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, उत्तर देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वो आपकी आहें सुनेगा, वो आपके दुखों को देख रहा है। हालेलुया। जब आप पुकारते हैं टूटे मन के साथ, जब आप परमेश्वर को पुकारते तो प्रभु सुनता है और उत्तर देता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति, सामर्थ रखता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। चमत्कार आपके जीवन में होगा, विश्वास करें, गवाहियाँ आएंगी, आप सफल व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में जो सब कुछ खो गया था वो सब कुछ लौट कर आपके घर में वापस आएगा, आपके जीवन में वापस आएगा, आपके परिवार में वापस आएगा, आपके घराने में वापस आएगा और सब कुछ बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो क्या आप तैयार हैं गवाही लेने के लिए? तो क्या आप तैयार है परमेश्वर की महिमा करने के लिए? तो क्या आप तैयार है बड़े छुटकारे को लेने के लिए? आइए सभी जन तैयार हो जाइए, क्योंकि वचन कहता है जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर उन सबों के निकट रहता है। आप पढ़ सकते इस वचन को भजन संहिता 145 अध्याय और 18 वचन में। इसे जो डर लग रहा, घबरा रहा है, डरिए मत, लेकिन आज यीशु को सच्चाई के साथ पुकारे, पूरी सच्चाई के साथ। मतलब ऐसी सच्चाई, यदि आपसे गलती भी पाप हो गए तो प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए, प्रभु को मनाइए, प्रभु को कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, दोबारा मैं ये नहीं करूँगा, दोबारा मैं ये नहीं करूँगी। और परमेश्वर आज ही आपको क्षमा करेगा, माफ़ करेगा और परमेश्वर आपको बदल देगा। लेकिन जब बार बार वो रिपीटेड होता है तो परमेश्वर भी दुखी हो जाता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके लिए विशेष ये जो वचन आपको दिया गया है, तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाइए। बोलो आज मेरी गवाही आ चुकी है। इसे क्या सच्चाई से पुकारेंगे? आइए सच्चाई से पुकारने के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। देखो जिस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात की कि जितने परमेश्वर को पुकारते हैं सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु उनके साथ रहता है। हालेलुया, खड़ा रहता है। इसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज वो सभी जन बोले कि परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी, बिल्कुल भी मैं नहीं घबराऊंगा। बोलो मैं कभी बैक स्टेप नहीं लूंगा। बोलो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर बोलो मेरे साथ है। वो आपके बगल में बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है जब आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदास है, दुखी, आंसू बह रहे, परेशानी हो रही है, समस्याएं हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, दर्द में है, परेशानी में, गरीबी, ऐसा लग रहा है कि गरीबी मेरे जीवन में आ गई। सब शाप आज टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो अंधकार का डर आपको सता रहा है, अटैक पे अटैक आपके घर में, आपके जीवन के परिवार में हो रहा है, और इतना नहीं, एक्चुअली हानि भी आपके जीवन में हो चुकी है, परेशानी भी आ चुकी है। अपने बच्चे को लेकर टेंशन में है, आप परेशान हो रहे कि क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, तो आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में आज अपने दिल को खाली करें। आज पूरी तरह से मन से इधर उधर की बातों को निकाल दीजिए और पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए और प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के समक्ष पूरी सच्चाई के साथ पूरे नम्र बन जाइए। दिल में कुछ भी बात को मत रखिए और कहें परमेश्वर पिता अपने लहू से मुझे धो दे। परमेश्वर तू मुझे धो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज बोलो परमेश्वर आज ही मुझे अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे और मुझे पवित्र कर दे। और परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाइए। बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो मेरे आज गवाही का दिन है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करने जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, सभी जन आ जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जितने लोग आज रो रहे हैं, जो दुखी निराशा में है, जिनका दिल बहुत ही भारी हो गया है, जो बोले कि कौन मेरी सुनेगा, कोई मेरे साथ रहेगा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा कहता है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों मत डरो और मत घबराओ। प्रभु आज आपको एक और नई शक्ति देने जा रहा है, एक नई सामर्थ्य देने जा रहा है। प्रभु आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। इससे डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर का आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन अपने सिर को झुकाएं, प्रभु के निकट आए। हालेलुया, हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर पिता तुझे पुकार है, जितने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी एक एक जिंदगी को छू लीजिए, एक एक जिंदगी को ब्लेस्ड कीजिए, एक एक जिंदगी को आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते जो लोग अंधकार में, जो लोग डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, परमेश्वर के घबराहट को आज ही दूर कर दीजिए। परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी घबराहट के साथ बैठे हैं, डर के साथ बैठे हैं, समस्याओं के साथ बैठे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ दर्द, बीमारी, प्रॉब्लम है। यदि पानी और तेल को रखकर बैठे तो मैं इसी समय में प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। जो पानी और तेल आपके हाथ में है, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। और इसी वक्त ये ओनाइटेड होकर बदल जाए। ये अब यीशु का लहू इसमें आ चुका है। ओनाइट करते हैं, अभिषेक करते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो। रे बखतुन्ना मखल्ला बखत सत्तुन्ना का सत्तिन्ना मशंति रे बिगितिरा बखतुन्ना। हम प्रार्थना करते परमेश्वर मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में जो हमारा परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जो अगुवाई करता है, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो छुटकारा देता है, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय में परमेश्वर मदद करो। जो लोग रो रहे हैं, जो परेशान हैं, प्रभु इसी वक्त इनके आंसू को पोंछ परमेश्वर पिता दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, लगाओ उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ और उस वाटर को, अनॉइंटेड वाटर को पी लीजिए और छिड़किए अपने घर में। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। प्रार्थना करते जो आंसू बाहर जो रो रहे प्रभु इसी वक्त परमेश्वर छू लीजिए, परमेश्वर दया कीजिए, परमेश्वर पिता शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। जो लगातार आपके घर में अटैक हो रहा है, अब देखना हर दिन सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना पानी रख कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो पानी रख कर प्रार्थना कर रहे हैं, तेल रख कर प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन अनॉइंट कर रहे हैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को। देखो वो बढ़ना शुरू हो रहा है। और आप देखना एक बड़ी गवाही को कि कैसा वो बढ़ेगा आपके जीवन में, ब्लेसिंग कैसे बढ़ेगी, दुष्ट आत्मा कैसे निकल रहे हैं और कैसे आप चंगे हो रहे हैं। ट्रीटमेंट हो शुरू हो चुका आपका। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हर एक दर्द गायब हो जाए, हर एक गांठ गायब हो रही है। थश होली स्पिरिट यीशु के नाम में गांठ गायब हो जाए, सर्वाइकल इसी वक्त दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए। पेट की दर्द से जो लोग परेशान है आजाद हो जाए। टच होली को सूजन इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में।
फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, जीवन और शांति दिया, धन्यवाद करते। हालेलुया रबा कति रबा शांति रबे के रबा कतुनमा, हम ब्लेस करते परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। पिता अनुग्रह दे, तेरे हाथों में सौंपते, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े परमेश्वर, मसा कर अभिषेक कर, तेरे हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर इनके जीवन में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ा छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सचमुच परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया और बना दिया, तेरा हम धन्यवाद करते, गवाहियाँ आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी दया का जो लोग सचमुच सच्चाई के साथ पुकार, प्रभु सुन और उत्तर दे, निराशा से आजाद हो जाए, हर एक नशाएं इसी वक्त नशे जो करते हैं, नशे वाले जिंदगी से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा आपका हिस्सा है, यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्मा छोड़े, जो बहुत सारे लेडीज हैं या बहुत सारे जेंट्स हैं जो गलत संगति में है, गलत व्यभिचार में चले गए हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया या अपने पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई है, घर में रहते हैं साथ में लेकिन गलत कामों में लगे हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु जी इनके मन को बदल दे, हर एक घृणा वाली बात, हर एक घृणा वाली चीजें, हर एक शैतान दुष्ट आत्मा जो इनके दिमाग को पकड़ के रखा हुआ, यीशु के नाम में छोड़े, आजाद हो जाए। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, यीशु के नाम में अनुग्रह दे, प्रभु जी शक्ति दे, सामर्थ्य ब्लेस कर, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, जब बीमार है उसके कोड़े खाने की तरह चंगे हो जाए, निराशाएं दूर हो रही है, कंफ्यूजन दूर हो जाए, संदेह दूर हो जाए, आज के बाद आप विश्वास से बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, याद रखना आप अकेले नहीं है, प्रभु आपके सुन रहा है। आज जो लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु सुन रहा है, यीशु के नाम में बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, प्रभु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, इनके कामों को, इनके जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर पिता। बिजनेसमैन को मैं ब्लेस करती हूँ, जो बिजनेस करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा बड़ा होगा और बड़ा अब ब्रांड में बदलेगा, यीशु के नाम में। क्लाइंट कस्टमर की लाइन लग चुकी है, आप कर्ज से आजाद हो रहे हैं, प्रभु आपको फ्री कर रहा है पूरे कर्ज से हमेशा के लिए, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपको अपने घर के साथ ब्लेस करें, प्रभु दया कर परमेश्वर पिता। जितने छोटे बच्चे जो बीमार, उनके पर हाथ रखो और ब्लेस करो अपने बच्चे को, मैं ब्लेस करती यीशु के नाम के बच्चों को, जो बीमार चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो बात नहीं मानते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, गुस्सा करते रहते हैं और आपसे बात भी नहीं करते, मैं अपने माता पिता से, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में जादू जाए, प्रभु अनुग्रह दे, तेरे हाथ में सबसे ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे, प्रभु जी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कुफ करने में अति करुणा में परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके संग को साथ रहना, यीशु के लौ की तरह शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए, प्रभु सचमुच में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे, शांति दे इनके परिवार में, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, टूटे रिश्ते ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, मदद करना, सहायता करना और अनुग्रह शांति देना परमेश्वर, के घरों में शांति देने के लाइफ को आशीष कर परमेश्वर, ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर, इकट्ठा खतरों मुसीबतों से बचाना परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। अनुग्रह देना, हर एक दर्द से जाता जाए, चंगाई दे, छुटकारा दे, रिपोर्ट बदल जाए यीशु के नाम में। जो रिपोर्ट रखकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आज इसी वक्त इनकी रिपोर्ट बदल जाए, निगेटिव होकर बदल जाए, थायराइड इसी वक्त छोड़े, चंगे हो जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे परमेश्वर पिता कंसीव कर पाए यीशु के नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर, आशीष कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को हर एक लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह, ताकि हर एक लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। सब्सक्राइब करें, जो लोगों ने मसीही की तरजीह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जिन्हें बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हर दिन की प्रार्थना को सुने, सुबह 3 बजे सुबह की प्रार्थना, शाम को 6 बजे शाम की प्रार्थना होती है। हर दिन इसे सुने और ब्लेस्ड होए और हर दिन पानी और तेल को रखकर प्रार्थना किया कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपकी गवाही आ रही है। तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कल जो यूथ मीटिंग है 23, 24, 25 उस मीटिंग का हिस्सा बने और जो लोग नहीं पहुंचे वो जल्द से जल्द परमेश्वर के घर में आए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना चाहते हैं, आप अपने स्क्रीन में देखें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोए। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप सभी लोगों को अच्छा मसीह। सभी जन बोले हालेलुया।